Hello guys, welcome back on my YouTube channel, and today I'll discuss about the consumer equilibrium from class 11. In my previous video relating to this chapter, I have already explained the single commodity case, how a consumer determines his equilibrium point while he or she has to spend his or her income on a single commodity, right? ये चीज़ हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर वो सिंगल यानी एक ही कॉमोडिटी पे अपने पैसे को स्पेंड करता है तो कंज्यूमर कैसे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे टू कॉमोडिटीज केस पे, या सेवरल कॉमोडिटीज भी हो सकती है। बात है मोर देन वन। सपोज कीजिए आपको टू गुड्स पे, आपको थ्री गुड्स पे इनकम स्पेंड करनी है, तो आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे अटेन करते हो। ठीक है, हाउ विल यू गेट योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है कंज्यूमर के लिए, वेयर ही और शी गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो अब क्वेश्चन ये कि जब वो अपनी इनकम को टू कॉमोडिटीज पे या थ्री कॉमोडिटीज परचेज करता है तो कैसे अपने आप को इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पाता है। बेसिकली हमारे सिलेबस में टू कॉमोडिटीज है, टू से ज्यादा नहीं। कि सपोज कीजिए भाई हमें तो फाइव कॉमोडिटीज लेनी है, हाउ विल यू गेट योर इक्विलिब्रियम पॉइंट इन केस ऑफ फाइव कॉमोडिटीज। केवल हमारे पास दो कॉमोडिटी का केस है। तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी सेक्टर से रिलेटेड देखी है, तो उसमें मैंने आपको सिंगल केस कॉमोडिटी में एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स कॉमोडिटी, एक्स मतलब कोई भी कॉमोडिटी है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को डिवाइड करते थे किससे, उसके प्राइस से। ठीक है, किसके इक्वल देखते थे, एम यू एम। अब तक आपको जी भी क्लियर होगा एम यू एम का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ये तो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है ड्राइव फ्रॉम 1 रुपी, और एम यू एम क्या होती है, एम यू एम क्या होती है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 1 रुपी। इसके इक्वल देखते थे कि अगर ये इसके इक्वल हो जाए इट मींस एम यू एम, और एम यू एम आपको पता ही आपकी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस होती है 1 रुपी से। अब टू कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी एक नहीं है, टू है, यानी एक और है, कोई वाई है, वाई कॉमोडिटी, एम यू वाई, इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी। वाई से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, वाई का कुछ प्राइस भी होगा, जैसे एक्स का प्राइस ऐसे वाई का कुछ ना कुछ होगा, तो उसको y से डिवाइड कर दो। ये क्या चीज आई और ये क्या आया, सिंपल सी बात है। ये तो 1 रुपए से एक्चुअल में x से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये है 1 रुपए से y कॉमोडिटी से एक्चुअल में कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और जब x से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके लिए 1 रुपी को अगर x पे स्पेंड करूं तब भी वही उतनी सेटिस्फेक्शन, वाई पे करूं तो भी वही सेटिस्फेक्शन, तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज। क्योंकि दोनों कॉमोडिटी के केस में उसके सामने कौन सिचुएशन अराइज हुई है कि 1 रुपी एक्स पे किया तब भी वही, वाई पे खर्च किया तब भी वही सेटिस्फेक्शन मिली। इट मींस नाउ ही इज इन इक्विलिब्रियम। इसका इक्वल का मतलब यही है, इक्वल होने का मतलब यही है कि एक्स पे स्पेंड करने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वाई पे स्पेंड करने वाली सेटिस्फेक्शन बराबर है। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एम यू एम की, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम 1 रुपी से उसकी इक्वल अगर हो जाए तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाता है इन इन टू कॉमोडिटीज केस, टू कॉमोडिटीज केस में। देखिए कैसे, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सपोज कीजिए आपके पास ऑप्शन ये गिवन है, अब आप ये कहोगे ये एग्जांपल है, आप कुछ भी एग्जांपल देके प्रूव कर सकते हो कि इस तरीके से इस केस में कंज्यूमर विल एस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। मार्जिनल जो एक्स कॉमोडिटी है, कोई इससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक 12 10 8 6 4। क्योंकि आपको पता है चाहे एक्स हो वाई हो, एडिशनल जो यूनिट्स है किसी भी कॉमोडिटी की वो हमें क्या करती है, कम सेटिस्फेक्शन देती है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस वन। उसके अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया 4th एंड 5th ये यूनिट्स है। ठीक है, कोई वाई कॉमोडिटी है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी
आपके सामने है, लाइक 10, 8, 6, 4, 2। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो फर्स्ट यूनिट है एक्स और वाई की आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। इज इट कंपलसरी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज नॉट कंपलसरी एट ऑल। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी गुड्स का अपना फीचर होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनका अपना टेस्ट होता है। एक तरफ मैं कहूं 10 रुपए की मिर्ची, एक तरफ 10 रुपए की चॉकलेट, क्या वो आपको बराबर की सेटिस्फेक्शन देंगे? यार मिर्ची को ऐसे कौन खाएगा? ठीक है, तो जरूर नहीं है दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। हो सकता है मिर्ची से बिल्कुल बहुत कम मिले और मुंह जल जाए। हर चीज अलग अलग है। बट दोनों गुड्स के केस में ये पक्की बात है, एक तरफ चॉकलेट एक तरफ लेस 10 रुपीज वाला, दोनों के केस में ये जरूर होगा कि अगर आप लेस ही लेस खाते गए, एक पैकेट ली 10 वाली, फिर नेक्स्ट वाली ली, तो नेक्स्ट वाली आपको कम सेटिस्फाई करेगी। एग्जैक्टली चॉकलेट का भी, अगर आप चॉकलेट ही खाते रहे तो जो एडिशनल चॉकलेट है विल गिव यू लेस सेटिस्फेक्शन इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट वन। पहले की तुलना में नेक्स्ट वाली चॉकलेट आपको कम सेटिस्फेक्शन देगी, ये पक्का है अकॉर्डिंग टू किसके? लॉ ऑफ यूटिलिटी। ये यूटिलिटी के लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एडिशनल यूनिट्स है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। अब कंज्यूमर के पास 5 रुपीज है, कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा। लेट जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कितनी है? 5 रुपीज। वाई क्या है? इनकम। इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट प्रतीत होती हैं। देखो वाई इनकम में तो कहीं वाई है भी नहीं, बट फिर भी इनकम से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई से नहीं करते मेनली। किसी कंज्यूमर के पास 5 रुपीज है, इनका प्राइस तो बता दो, पता चलेगा 10 रुपए की एक है, एक्स खरीद लो वाई खरीद लो, तो 5 रुपए से तो हम एक यूनिट भी नहीं खरीद पाएंगे, तो इक्विलिब्रियम की तो कोई बात ही नहीं बनी, जिसको हम खरीद नहीं सकते। प्राइस ऐसा रखो जिसको खरीद ले, एक एक रुपये मान लेते हैं, ठीक है। इसका प्राइस 1 रुपी पर यूनिट, इसका प्राइस भी 1 रुपी पर यूनिट। जैसे टॉफी आती है ना, 1 रुपी की टॉफी, अब तो आप लोगों ने छोड़ दी होंगी, आप 12th क्लास में हो, 11th क्लास में आप आ गए हो, तो अब तो टॉफी आपने डेफिनेटली छोड़ दी होंगी। नहीं, पहले आप लोगों की टॉफी पे भी भाग भाग के पढ़ते होंगे। 1 रुपी वाली बहुत सारी टॉफी आती है, हमारे टाइम पे तो सीमा टॉफी आती थी, संतरे वाली आती थी, अब पता नहीं कौन कौन सी है, मेलोडी है या जो भी है, इक्लेयर्स के नाम से। पहले तो 4 आती थी 1 रुपये में, अब 1 रुपी में 1 ही आती है। सपोज करें टॉफीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है 2 डिफरेंट टॉफीज से, राइट। 5 रुपीज है कंज्यूमर के पास, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है वो 5 के 5 रुपये को इस पर खर्च कर दे, कर सकता है, चाहे तो वो इस पे खर्च कर दे। वाई कॉमोडिटी है, 5 की 5 रुपीज, कितनी यूनिट आ जाएंगी? 5 ही आएंगी 5 रुपए से, कुछ ज्यादा थोड़ी नहीं आएंगी। हाँ, अगर ये है कि उसकी आंखों में मिर्ची डाल के भर के ले जाओ उसके डब्बे में से, तो बात अलग है भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर सही बात करें कायदे कानून से, तो 5 मैक्सिमम आप एक टाइम में या तो इनको ले लो या इनको, जरूरी नहीं है। ये तो फिर एक ही कम्युनिटी का केस हो गया कि एक ही गुड खरीद ली, फिर 2 कहाँ हुआ। आप और ऑप्शन बताइए, क्या और कुछ पॉसिबिलिटी भी है? बिल्कुल है। क्या है? 4 रुपए इस पे खर्च कर सकते हैं, 1 रुपये इधर, ठीक है, यानी 4 इसकी यूनिट 1 इसकी। ऐसा भी कर सकते हैं 3 इसकी 2 इसकी, 5 रुपये खर्च करने हैं। ऐसा भी कर सकते हैं 2 इसकी 3 इसकी, ऐसा भी तो कर सकते हैं 1 इसकी 4 इसकी। बिल्कुल एग्जैक्टली, यू हैव वेरियस ऑप्शंस टू परचेज दिस कम्युनिटीज। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अब आप किसकी कितनी यूनिट लेना चाहोगे, हाउ मेनी यूनिट्स यू वांट टू बाय ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है। तो देखते हैं किसमें बेनिफिट है। पहले नॉर्मली बात करें, एमयूएम का नहीं पता हमें क्या है, किसका नहीं पता? एमयूएम का नहीं पता, क्योंकि इक्विलिब्रियम वहां भी स्टैब्लिश हो जाएगा जहां पे दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या हमारी टेक्निकली फॉर्मूला ये कहता है कि ये चीज इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो अगर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है तब भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हो सकता है ना भाई, ये चीज इसके, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी नहीं है तो एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो भी बात देगी।
मैं ये कहूँ भाई ए की हाइट बी के बराबर है और बी की हाइट सी के बराबर है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते क्या कि ए और सी की हाइट इक्वल? बिल्कुल है। तो अगर एक चीज नहीं है तो ये दोनों बराबर ही है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर ये दोनों सिचुएशन में हमारी मीट कर जाए, वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है टू कॉम्बिनिटीज के केस में। दो तरीके हैं इसको समझने के लिए। फर्स्ट, और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि यही टेबल पे फिक्स है, मैंने रटी हुई है, और भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ इसके। पहले देखते हैं, 5 रुपीज है, 1 रुपये की एक है, तो पहले किस यूनिट को आप प्रीफर करोगे एज अ रेशनल कंज्यूमर? अगर आप समझदार कंज्यूमर हो तो आपको पता है आप अपने पहले रुपये को किस पे स्पेंड करना चाहेंगे? एक्स की पहली यूनिट पे। और पहले यही आएगी, कभी आप कहोगे नहीं फिफ्थ वाली, नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा, पहले यही तो खरीदो, एक ही तो लेंगे पहले। इस पे स्पेंड करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब इससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है हमें। ठीक है, 1 रुपये स्पेंड हो गया, कंज्यूमर के पास कितने रहे? 4 रुपये है उसके पास अभी भी। फिर बारी आई सेकंड रुपये को खर्च करने की, फिर देखेगा कि अच्छा यार अगर मैं एक्स की ही एडिशनल खरीदूं तो 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे, और अगर वाई की खरीदूं इससे भी 10, कंफ्यूज्ड। बट किसी को भी ले लेगा जो आपको इसको तो इसको मान ले, इसको तो इसको मान ले, किसी को मान ले, अभी दूसरी भी नहीं जाना चाहेगा, चल यार क्यों टेस्ट को चेंज करें, एक्स को ले लें, क्योंकि वाई से कौन सी ज़्यादा मिल रही है, वाई से भी वही है। ठीक है, 2 रुपीज स्पेंड कर दिए कंज्यूमर ने, बारी आई थर्ड वाली रुपये की, तो थर्ड में उसने देखा कि यार अगर इसकी एक्स की थर्ड यूनिट परचेज करूं तीसरे रुपये से, थर्ड वाले से, तो 8 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और अगर इसी को मैं वाई की एक यूनिट खरीदूं पहली वाली तो 10, तो कंज्यूमर किसको प्रीफर करेगा भाई? जिससे ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब इसको थर्ड रुपये यहाँ स्पेंड कर दिए, 3 रुपये खर्च हो गए, 2 रुपये बचे उसके पास। फिर बारी आई फोर्थ रुपये को स्पेंड करने की, उसने देखा या तो यार इसकी सेकंड ले ले या इसकी थर्ड, दोनों से बराबर बराबर है, किसी को भी आप मान लो, आप ये कहो जी पहले एक्स की तरफ भागेगा, चलो मान ली। ठीक है, 4 रुपये स्पेंड हो गए, बारी आई लास्ट रुपये की, लास्ट रुपये देखा उसने, इसकी सेकंड लेगा तो 8 यूटिल्स, और इसकी एक और खरीदेगा फोर्थ वाली 6 यूटिल, किसको प्रीफर करेगा? 8 को। अब देखो 5 रुपये स्पेंड कर दिए उसने, 5 रुपये स्पेंड हो गए उसके पूरे। 5 रुपये में क्या उसने क्या प्रीफर किया? उसने 3 यूनिट इसकी प्रीफर की और 2 यूनिट्स इसकी, और अपने आप को सेटिस्फाई पाया 5 रुपये से। ज़्यादा होते फिर आगे और देखता हूँ। ठीक है, या आप पहले ये कहो कि इसको पहले जी इसको लेगा, मान के चलो। ठीक है, 4th रुपये यहाँ कर दिया, 5th को कहाँ करेगा? इधर 6 इधर 8, तो तभी इसको प्रीफर करेगा। ये टेबल तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिया कि 1 रुपये से मिलने वाली जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है ना, हमारी इनकम भी पूरी खर्च होगी, और जो लास्ट रुपये है यानी 4th और 5th दोनों से बराबर, देख लो आप, यानी 1 रुपये से जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन एक्स में वो भी और वाई से बराबर है। लास्ट वाले जो आपके रुपये थे एक्स पे खर्च कर लो, वाई पे कर लो, दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। इसका मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है जी, ये जो कॉम्बिनेशन है 3 और 2 का, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। इसके अलावा जो और कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सभी इससे कम सेटिस्फेक्शन इसको देंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हो? इन तीनों से मैं टोटल निकालता हूं कि इस कॉम्बिनेशन से, यानी 3 इसकी 2 इसकी क्या बना। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया हमने 3 और 2 का, तो टोटल कर लेते हैं 12 और ये 22 30, 30 प्लस में 18, यानी टोटल बनी 48। एक और अपनी तरफ से जूम कर लेते हैं, ऐसे मत करो 3 2 का नहीं, ऐसे करो, इसके 3 इसकी 2 रखो ना। चलो ऐसे करके देख लो, 22 इन दोनों का टोटल, अगर 2 खरीदोगे इसके 3 लोगे तो 5 रुपये, 24 टोटल 46। चलो एक और मान लो, अब यार इसकी 1 रख लो, इसकी 4 रख के देखो, तो इसकी 1 रखेंगे तो 12, और इसकी 4 का टोटल करना 18 24 28, ओनली 40। चलो एक और कर लेते हैं, और क्या ऑप्शन होगा? ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, सारे ऑप्शन ले लिया हमने। पहला वाला 3 इसकी 2 इसकी, दूसरे वाले में क्या किया था? 2 इसकी 3 इसकी, यानी 22 प्लस में, हाँ ये भी ले लिया, फिर 1 इसकी 4 इसकी, ये भी ले लिया। और कोई ऑप्शन ट्राई कर लेना
आपके दिमाग में आ रहा हो। तो आप देखो, हम डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करेंगे, बट सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें इस वाले पॉइंट पे है। अगर 3 हम ए की परचेज करें और 2 यूनिट्स बी की परचेज करें फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही पॉइंट होता है जहां पे उसको क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम से। एक तो ये भी तरीका समझने का। ये समझ नहीं आया हो इस टेबल से, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो दूसरी टेबल भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। और देखिए, अगर आप ये कहोगे जिसने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, एम यू एक्स को पी एक्स से डिवाइड किया नहीं है, ऐसे ही एम यू वाई को पी वाई से डिवाइड नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मान लिया आपकी बात, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे। चलो और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही। सपोज कीजिए एक और टेबल है एम यू एक्स 20, 18, 16 और आपका जी 14, 12। कोई वाई कॉम्बिनिटी है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ऐसे है 30, 28, 20, 20, ठीक है, और ये आपका 18 और 12 या 14 लगा लो, ठीक है जी। अब इसमें देखना है कि सपोज करो, दूसरे तरीके से बताता हूं, आप जो कंज्यूमर की वो है यानी MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, 1 रुपी से जो सेटिस्फेक्शन है वो है कंज्यूमर की 4 यूटिल्स, ठीक है, 4 यूटिल्स, यानी जब भी वो 1 रुपी को स्पेंड करेगा 4 यूटिल्स के इक्वल वो सेटिस्फेक्शन देख रहा है, ठीक है। इनका कुछ प्राइस भी होगा, वो तो मानना पड़ेगा भाई, प्राइस पर ज्यूम करना पड़ेगा, हमें क्या पता। इनका प्राइस मान लो आप 5 से तो पूरे डिवाइड नहीं हो पाएंगे, 4 से हो जाएगा, अगर चलो 4 मान लो, 4 रुपीज इसका और 4 इसका है, ठीक है, वो डिवाइड करने वाली बात बता रहा हूँ अब आपको। ये सिचुएशन है, तो वो इक्विलिब्रियम किधर पाएगा, तो डिवाइड करेंगे अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो MUX को डिवाइड करो किससे, इसके प्राइस से, प्राइस कितना है इसका 4 रुपीज है, तो 5, 4.5, 4, 3.5 एंड 3। एक्चुअल में 1 रुपये से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, किससे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर y से भी निकालो, इट मीन्स MUY अपॉन में PY, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 7.5, ठीक है जी, 7, 5, 4.5 एंड 3.5, ये y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है 1 रुपी से। अब देखना आप लोग, इनकम को भी छोड़िए आप, क्या है इनकम, क्वेश्चन ये है उसके पास खूब लिमिटेड इनकम है, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी बताओ वो कितनी कितनी यूनिट्स इन गुड्स की परचेज करेगा। तो उसके माइंड में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है जी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इट मीन्स अपने 1 रुपी से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो 4 यूटिल्स के इक्वल है। तो वो कंपेयर करेगा इस चीज से, वो देखेगा एक्स की पहली यूनिट खरीदे, नहीं एक्स की खरीदेगा, पहले तो उसे यहां से ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी पहले वो भागेगा इस वाई की पहली यूनिट पे, क्योंकि ये जिससे ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड भी इसी की बिना देखे, क्यों, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है सेकंड यूनिट। थर्ड भी ज्यादा ही दे रही है, बट थर्ड में ये भी, कोई बात नहीं, अभी इसी को खरीदेगा, ठीक है। फोर्थ की बात आई, फोर्थ भी इसको ले लेगा, क्योंकि अभी भी उसकी उम्मीद से ज्यादा सेटिस्फाई है, बट इससे पहले वो उसको खरीदना चाहेगा, क्यों, क्योंकि उसने देखा वाई नहीं एक्स, मतलब कि 5 से ज्यादा तो इससे मिल रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट वाली 4.5 दे रही है, इसको भी खरीदेगा क्योंकि उसकी उम्मीद से ज्यादा, इसको भी खरीद लेगा, ठीक है। अब बारी आई, अब y का कंजप्शन तो यहाँ स्टॉप कर देगा, यानी 4th यूनिट के बाद 4 यूनिट खरीदेगा, क्यों कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली कम सेटिस्फाई कर रही है, और x का कहां कर देगा, इधर, क्योंकि इसके बाद ये भी कम दे रही है उसको। तो इसकी 3 और इसकी 4 यूनिट्स जो है, ये वो कॉम्बिनेशन है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा इन 2 कॉमोडिटीज के केस में, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम 1 रुपी। इस तरीके से अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट
डिटरमाइन करता है टू कम्युनिटीज के केस में। इसमें डेफिनेटली ये वाली बात नहीं आई कहीं भी कि यार ये दोनों चीज इक्वल नहीं आई, ठीक है, क्योंकि ये 4 ये 4.5, ये बात बिल्कुल मान ली। ये तो हमने एक टेबल ली है, मोस्टली इसलिए टेबल यहाँ ऐसे ली थी, इक्वल करके दिखा दिया हमने, ये हमने इक्वल करके दिखा दिया कि इसके बराबर इसके बराबर इक्वल आ जाती है इनसे मिलने वाली 147। यहाँ तो नहीं है, बट यहाँ आप दूसरे तरीके से भी देखो, मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस 4 है, अगर 4 तक मिलेगी तो इसकी भी ना नेक्स्ट यूनिट परचेज कर लेगा। अगर नेक्स्ट वाली क्या दे 4 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन देगी तो उसको भी ले लेगा, बट यहाँ टेबल में है नहीं हमारे पास ऑप्शन, होगा थोड़ा बहुत और खरीद लेगा। कहने का मतलब ये है किसी भी कम्युनिटी को, बात ये तो 2 का एग्जांपल है, 3 का ले सकते हैं हम, 3 कम्युनिटीज हैं, तो उन तीनों का भी तब तक खरीदेगा उनको जब तक उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहा है 1 रुपीज उसके इक्वल ना जाए, तब तक उन तीनों की यूनिट को परचेज कर सकता है। और जैसे ही इसके इक्वल आ जाती है उनका कंजप्शन वो बंद करता जाता है, यानी और कोई गुण देखता है जो उसे ज्यादा सेटिस्फाई करे उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है। मैं फिर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बुक में मोस्टली जो टेबल है वो इस तरीके से दी हुई है कि इनकी ये कंडीशन भी पूरी हो जाए, यानी जैसे इस वाले टेबल में 8 मैंने नहीं लिया यहाँ पे एग्जांपल, ऐसा भी तो हो सकता है इन दैट केस। तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है 3 और 4 इसकी, ये इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा अगर हम अपने MUM को देखें। तो इस तरीके से अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है। बुक में ये चीज गिवन है, कोई भी आप बुक उठा लेना, मोस्टली ऐसा एग्जांपल लिया जाता है कि जिसमें ये चीज भी बराबर आ जाए, राइट। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कम्युनिटीज के केस में। इसमें भी और कंडीशन है कि क्या जरूरी है इक्वल हो जाए, कुछ चेंज भी आ सकता है, बिल्कुल चेंज आ सकता है। तो कंज्यूमर किस कंडीशन में उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है, और जब उसका डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है तो फिर वो ऐसा करता है कि फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्या करेगा वो, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं होता है इन 2 कम्युनिटीज केस, तो व्हाट विल ही डू टू अटेन हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तब तक इसको देखिए, ठीक है। लाइक नहीं किया तो चैनल अभी तक लाइक कीजिए और औरों से भी कराइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।